चीन की राह पर पाकिस्तान पूरी तरीके से निकल गया है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अब पुख्ता प्रमाण भी मिल गए हैं कि कैसे बलूचिस्तान के अंदर बलूची नागरिकों को डी रेडिकलाइज किया जा रहा है। डी रेडिकलाइज किस लिए? क्योंकि वो आज़ादी की जंग या फिर पाकिस्तान से जो अलग हटने की बात कह रहे हैं उसको लेकर उनको डी रेडिकलाइज कर रहा है। लेकिन असल में ये वो टॉर्चर कैंप है जिस तरीके से चीन उइगर मुसलमानों पर जुल्म करता है, जातियाँ करता है जिंगजियांग इलाके में, उसी तरीके के ये डी रेडिकलाइज कैंप है। बताया जा रहा है कि 2018 दिसंबर के अंदर इसकी शुरुआत की गई, जिसमें पहला जो बैच था 50 लोगों का था और उसके बाद 2019 में दूसरा बैच रखा गया करीबन 128 लोगों का। अब इनके साथ किया क्या जाता है? इनको लगातार प्रेशराइज किया जाता है, इन पर प्रताड़ना दी जाती है और इनको ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजीज़ को, फिलॉसफीज़ को, गवर्नमेंट के आइडियाज़ को ना सिर्फ अडॉप्ट कीजिए बल्कि अपने दूसरी सोसाइटी के लोगों में भी उसको फैलाइए। आपको याद होगा कि उइगर मुसलमानों को लेकर चीन की जातियों के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में कई खबरें छपी, कई रिपोर्ट्स आई, लेकिन चीन ने कभी माना नहीं। यहाँ तक कि चीन उन उइगर मुसलमानों को फोर्स लेबर के तौर पर इस्तेमाल करता है जिनको चीन के अलग अलग इलाकों में भेजता है। उसी आइडिया को पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट कर लिया और ये काम किया पूर्व DG ISPR असीम बाजवा ने, लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने। और इसका मकसद था कि वहाँ के बलूचियों को कन्वर्ट करना, उनको प्रेशराइज करना और फिर उनका इस्तेमाल वो अपने लिए करना। दरअसल पाकिस्तान की फिलॉसफी अब बिल्कुल क्लियर हो गई है। किसी भी तरीके से दाम दंड भेद किसी भी तरीके से वो बलूचियों को, POK के लोगों को प्रताड़ित कर वहाँ पर अपने लोगों को बसाना चाहता है, यानी सिंध पंजाब के लोगों को। और उसका मकसद इसलिए भी है क्योंकि बलूचिस्तान के लोग या फिर दूसरे गिलगित बल्तिस्तान के लोग लगातार वहाँ पर पाकिस्तान की जातियों के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, POK में, बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स पर भी। यही है पाकिस्तान की सोच जो चीन के साथ बिल्कुल बराबरी से मैच करती है। इसीलिए मैंने कहा कि अब चीन की राह पर पाकिस्तान निकल गया है और इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा को खास तौर पे सरकार की तरफ से दोबारा से यानी सरकार की तरफ से अपने करीबी होने का इमरान खान ने इनाम दिया, इस पूरी चीज़ों के लिए इनाम दिया और अपनी सरकार में एक अलग से अपॉइंटमेंट दिया गया। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप पूरे गौर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान ना सिर्फ हर वो काम कर रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे चालबाजियों का है जो चीन करता आया है, बल्कि अब उसी तरीके की जातियां वो अपने लोगों पे भी कर रहा है, उन लोगों पे, मिनॉरिटीज़ पे भी कर रहा है जो लगातार POK के अंदर रहती हैं। जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म से और देखते रहिए हमारी अलग अलग रोज़ की खबरें।